नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। कारगिल विजय दिवस, पीएम ने लिखा, वीर सपूतों के साहस को सलाम। 2 केंद्रीय मंत्री द्रास पहुंचे, रक्षा मंत्री ने वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। उनके साथ तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। राजनाथ ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उधर लद्दाख के द्रास में आयोजित कार्यक्रम में 2 केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और संजय सेठ ने हिस्सा लिया। मंत्रियों ने 1999 की लड़ाई में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, फिर पद यात्रा निकाली। 5 मई 1999 को पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की पहाड़ी चोटियों पर जंग हुई थी। युद्ध करीब 84 दिनों तक चला। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। इसमें भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। मराठी में बात करने को कहने पर छात्र की पिटाई, कुछ स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर हिंदी में मैसेज लिख रहे थे। एमएनएस कार्यकर्ता भड़के। नवी मुंबई में एक छात्र के मराठी में बात करने के लिए कहने पर साथियों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने बताया कि सभी एक कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे। उनमें से कुछ 21 जुलाई को हिंदी में मैसेज लिख रहे थे। तभी एक छात्र ने मराठी में लिखा, मराठी में बात करो नहीं तो राज ठाकरे आ जाएंगे। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में बहस होने लगी। अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे फैजान नाइक 4 छात्रों ने वाशी में कॉलेज के बाहर उस छात्र पर हमला कर दिया जिसने मराठी में बोलने के लिए कहा था। नाइक ने छात्र के सिर पर हॉकी स्टिक से भी वार किया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद एमएनएस ने हमलावर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एमएनएस प्रवक्ता गजानन काले ने कहा कि हम पीड़ित छात्र और उसके परिवार से मिले हैं। दोषियों को सजा मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। यह घटना चेतावनी है कि महाराष्ट्र में बढ़ता भाषाई विभाजन खतरनाक है। ओडिशा में 2 भाइयों ने नाबालिग से गैंगरेप किया, जिंदा दफनाने की कोशिश की। 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। आरोपियों की उम्र 60 से 55 साल। ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में 2 भाइयों ने एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया। नाबालिग जब 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपियों ने उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की। वे पिछले 1 साल से नाबालिग के साथ रेप कर रहे थे। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पहचान भागीधर दास और पंचानन दास के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 60 और 55 साल है। पुलिस ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। मामले में तीसरा संदिग्ध तुलु अभी लापता है। उसकी तलाश जारी है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हाईवे बंद। हिमाचल में 700 से ज्यादा मकान दुकान जमींदोज। 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनके अलावा पूर्व और दक्षिण के 13 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से बंगाल के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को भी तेज बारिश हुई। सिंगरौली में 7 इंच बारिश दर्ज की गई। अशोकनगर के चंदेरी में राजघाट डैम के 12 गेट खोले गए। इससे यहां पुल पर 8 फीट तक पानी भर गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला हाईवे बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में शुक्रवार शाम तक 221 सड़कें, 36 बिजली के ट्रांसफार्मर और 152 जलापूर्ति योजनाएं बंद थीं। राज्य में अब तक 153 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1436 करोड़ रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति नष्ट हो चुकी है। पीएनबी खाता धारक 8 अगस्त तक केवाईसी करा लें। नहीं कराने पर खाते से लेन देन कराने में आ सकती है परेशानी। यहां जाने केवाईसी का प्रोसेस। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो जल्द केवाईसी करा लें। ऐसा नहीं कराने पर आपको खाते से ट्रांजैक्शन करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को 8 अगस्त तक अपना केवाईसी कराने को कहा है। पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार ऐसे अकाउंट होल्डर्स जिन्होंने 30 जून तक अपनी केवाईसी अपडेट नहीं कराई है, उन्हें केवाईसी अपडेट कराना है। बैंक ऐसे कस्टमर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचना दे रहा है। इसके अलावा बैंक ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर भी इसकी जानकारी दी है। आपके अकाउंट की केवाईसी हुई है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए आपको कस्टमर केयर पर कॉल करना होगा। बैंक ने कहा कि ग्राहक कस्टमर केयर नंबर 1800 या 18002021 पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये दोनों ही नंबर टोल फ्री हैं। देश के पहले हाइड्रोजन इंजन की सफल टेस्टिंग। डीजल की तुलना में ज्यादा किफायती लेकिन इलेक्ट्रिक से कम। ऐसे 35 और बनेंगे। भारतीय रेलवे ने देश के पहले हाइड्रोजन पावर्ड कोच की सफल टेस्टिंग की है। ये टेस्टिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस उपलब्धि की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। उन्होंने कहा, भारत 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन विकसित कर रहा है जो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाएगी। ये ट्रेन 1200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ डिजाइन की गई है जो इसे जर्मनी, फ्रांस
फ्रांस, स्वीडन और चीन जैसे देशों की मौजूदा हाइड्रोजन ट्रेनों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाती है, जिनकी क्षमता 500-600 हॉर्स पावर के बीच है। बिहार में पत्रकारों का पेंशन बढ़कर 15,000 हुआ। सीएम नीतीश का ऐलान, पहले 6,000 था पेंशन। मृत जर्नलिस्ट के परिजन को भी मिलेंगे 10,000 रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पत्रकारों का पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब पत्रकारों को 6,000 की जगह 15,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे तुरंत लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जिन पत्रकारों की मृत्यु हो चुकी है, उनके आश्रित पति या पत्नी को भी जीवन भर 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पहले ये राशि केवल 3,000 रुपए थी। यह फैसला उनके सम्मानजनक जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारों की सुविधाओं का हम लोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। होमगार्ड भर्ती के लिए आई लड़की से एम्बुलेंस में गैंगरेप। गयाजी में फिजिकल के दौरान बेहोश हुई, अस्पताल ले जा रहे ड्राइवर टेक्नीशियन ने की दरिंदगी। गयाजी में होमगार्ड भर्ती के लिए आई लड़की के साथ एम्बुलेंस में गैंगरेप हुआ है। ड्राइवर और टेक्नीशियन ने वारदात को अंजाम दिया है। दोनों ने गैंगरेप के बाद चुप रहने की धमकी देते हुए पीड़िता को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात 24 जुलाई की है। इसका खुलासा शुक्रवार देर रात हुआ। लड़की BMP 3 के मैदान में होमगार्ड भर्ती के लिए पहुंची थी। दौड़ते समय बेहोश होकर गिर गई। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस ने उसे अस्पताल भेजा। एम्बुलेंस में एक भी महिला स्टाफ को नहीं भेजा। रास्ते में ड्राइवर और टेक्नीशियन की नीयत बिगड़ गई। पहले चलती एम्बुलेंस में टेक्नीशियन ने रेप किया, फिर गाड़ी सुनसान जगह पर रोककर ड्राइवर ने दरिंदगी की। इसके बाद युवती को धमकाकर मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया। पीड़िता ने महिला डॉक्टर को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस पहुंची। लड़की की बातें सुनकर पुलिस एक्शन में आई। कारगिल विजय दिवस 2025, राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत सभी बड़े नेताओं ने कारगिल युद्ध के वीर जवानों को किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी और कारगिल युद्ध में साहस और वीरता के साथ लड़ने वाले जवानों के बलिदान को याद किया। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाए गए साहस और निस्वार्थता को याद करते हुए भारत हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, यह दिवस हमारे जवानों की असाधारण वीरता, साहस एवं दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। देश के प्रति उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी और कारगिल युद्ध में साहस और वीरता के साथ लड़ने वाले जवानों के बलिदान को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि जवानों द्वारा दिया गया बलिदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। SIR का आखिरी दिन, 64 लाख लोगों का नाम कटना तय। बिहार के 99.8% मतदाता हो चुके कवर। 1 अगस्त से शुरू होगा दावे आपत्तियों का प्रोसेस। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। पूरे बिहार से अब तक 7 करोड़ 23 लाख मतदाताओं ने भाग लिया है। इन मतदाताओं के फॉर्म को डिजिटलीकरण भी कर लिया गया है और इन सभी के नाम आगामी मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। वहीं अब तक राज्य के 99.8% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। बचे हुए मतदाताओं के फॉर्म और BLO रिपोर्ट का डिजिटलीकरण कार्य भी 1 अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। 24 जून 2025 से अब तक BLO और BLA द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब तक लगभग 22 लाख मतदाता दिवंगत पाए गए हैं। लगभग 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज है। करीब 35 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या उनका पता नहीं चल सका है। वहीं 1,02,000 मतदाताओं के फॉर्म अब तक वापस नहीं मिल पाए हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे में बड़ा खुलासा। शिक्षकों ने कहा था 200 रुपए इकट्ठा करो तो डलवा देंगे नई छत। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल के भवन की छत गिरने के मामले में अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। भवन की जर्जर हालत से चिंतित ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ स्कूल से शिक्षकों से भी मरम्मत कराने की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। अधिकारियों ने उन्हें अपने स्तर पर मरम्मत कराने के लिए कह दिया तो शिक्षकों ने कहा था कि प्रति परिवार 200 रुपए इकट्ठा कर लो तो नई छत डलवा दी जाएगी। हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने स्कूल भवन की स्थिति के बारे में तहसीलदार और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सूचित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोलने की तैयारी, सरकार को भेजा प्रस्ताव। एमबीबीएस की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराने के बाद अब मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जबलपुर में हिंदी का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कराने की तैयारी है। इसमें पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक सब कुछ हिंदी में होगी। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा। बैठक में तय किया गया है कि अभी एमबीबीएस की 50 सीटों के साथ 2027-28 के सत्र में कॉलेज प्रारंभ किया जाएगा। अस्पताल अलग से नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वर्तमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल को ही इस कॉलेज से संबद्ध किया जाएगा। मेडिकल विद्यार्थी अस्पताल में क्लिनिकल पढ़ाई कर सकेंगे। प्रयोग सफल होने पर सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रयास होंगे। मेडिकल से जुड़े दूसरे पाठ्यक्रम भी यहां हिंदी में शुरू किए जाएंगे। यहां तक एमडी, एमएस की पढ़ाई भी आगे चलकर हिंदी में होगी। फेमस होने के चक्कर में नप गए, मर्सिडीज की बोनेट पर लड़की ने बनाई रील, पुलिस के पंजड़े में फंस गया बॉयफ्रेंड। सोशल मीडिया की दुनिया में लोगों को जल्दी से जल्दी फेमस होने का बुखार चढ़ गया है। कोई अजीब हरकतें करके फेमस होना चाहता है, तो कई लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालकर रील बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुंबई से सामने आया, जहां एक लड़की ने कार की बोनेट पर चढ़कर रील बनाई। मामला नवी मुंबई का है। वीडियो में दिख रहा है लड़की एक मर्सिडीज कार की बोनेट पर खड़े होकर वायरल और फार्मिंग डांस किया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। बेंगलुरु भगदड़, आरसीबी इवेंट कंपनी और राज्य क्रिकेट संघ को जिम्मेदार बताया। कुन्हा आयोग ने कहा स्टेडियम असुरक्षित, जरूरी सुधार के बाद ही बड़ा आयोजन हो। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री डे परेड पर हुई भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार की ओर से बनाए गए जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा आयोग की रिपोर्ट शुक्रवार को सामने आई। इसमें स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए असुरक्षित बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेडियम की डिजाइन ऐसी नहीं है कि वहां बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित तरीके से इकट्ठा हो सके। स्टेडियम में भीड़ नियंत्रण, प्रवेश और निकासी व्यवस्था, पार्किंग और इमरजेंसी प्लान जैसी बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमी है। आयोग ने कहा भविष्य में ऐसे बड़े आयोजन सिर्फ उन स्थानों पर हो जहां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक पूरे किए जाते हों। साथ ही पुराने स्टेडियमों में जरूरी सुधार के बिना कोई बड़ा आयोजन न हो। स्टेडियम में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक महिला वनडे वर्ल्ड कप के शुरुआती और सेमीफाइनल मैच होने थे, लेकिन अब मैच होंगे या नहीं ये तय नहीं है। आग से मत खेलो, बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर भड़के सीएम स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने बिहार में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की कड़ी आलोचना की है और इसे व्यवस्था में सुधार नहीं बल्कि एक खतरनाक प्रयास बताया है। शुक्रवार को एक्स पर एक तीखे शब्दों वाले पोस्ट में सीएम स्टालिन ने चेतावनी दी कि हमारे लोकतंत्र के लिए किसी भी खतरे का कड़ा प्रतिरोध किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि एसआईआर सुधार के बारे में नहीं है, ये परिणाम गढ़ने के बारे में है। आग से मत खेलो। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली जानती है कि बिहार के मतदाता जिन्होंने कभी उसे वोट दिया था अब उसे सत्ता से बाहर कर देंगे, इसलिए वो उन्हें वोट देने से पूरी तरह रोकने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु अपने पास मौजूद हर लोकतांत्रिक हथियार से इस अन्याय का मुकाबला करेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में विश्वास रखने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये हमारे गणतंत्र की बुनियाद है। लोकतंत्र जनता का है, इसे चुराया नहीं जा सकेगा। आर्मी चीफ बोले ऑपरेशन सिंदूर से पाक को सीधा संदेश, आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को सीधा संदेश था कि आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। जनरल द्विवेदी ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भी था, जो पूरे देश को गहरा घाव दे गया था। इस बार भारत ने हादसे पर शोक तो व्यक्त किया, साथ ही करारा जवाब भी दिया। जनरल द्विवेदी ने ये बातें दिल्ली में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा दुश्मन को जवाब देना अब न्यू नॉर्मल है। कारगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। उनके साथ तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। राजनाथ ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कैमूर में बालू लदे ट्रक का चालक केबिन में फंसा। NH-19 पर 4 वाहनों के बीच टक्कर, क्रेन की मदद से चालक को निकाला गया बाहर। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया मोड़ पर शनिवार सुबह 4:30 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। NH-19 पर मोहनिया से वाराणसी जा रही तेज रफ्तार बालू लदी ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी मैजिक गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैजिक गाड़ी घिसटते हुए आगे खड़े लोहा लदे ट्रक से जा टकराई। इसके बाद लोहा लदा ट्रक अपने आगे खड़े एक अन्य ट्रक से टकरा गया। इस श्रृंखलाबद्ध दुर्घटना में बालू लदे ट्रक का चालक अपनी गाड़ी में ही फंस गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और NHAI को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने चालक को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। NHAI की टीम क्रेन लेकर मौके पर पहुंची और 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया।
भागलपुर में पुलिस पर हमला, एसआई समेत 4 को पीटा, रिवॉल्वर छीनी, बचाने गई डीएसपी को भी दौड़ाया, दोनों ओर से 18 राउंड फायरिंग। भागलपुर के पीरपैंती में शुक्रवार रात पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि कहलगांव पुलिस को अपहरण की सूचना मिली थी। रात 10 बजे सादे कपड़ों और प्राइवेट गाड़ी में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इतने सारे लोगों को देखकर गांव में किसी ने फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। गोलियों की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने एसआई दुबे देवगुरु समेत 4 पुलिस कर्मियों को घेर लिया। पुलिस वाले जान बचाने के लिए भाग गए। भीड़ ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस अपहरण की सूचना पर गांव में पहुंची थी। बताया जा रहा है कि राजेश यादव लकड़ाकोल गांव के रहने वाले हैं। शुक्रवार सुबह वैष्णो देवी से लौटे थे। नवगछिया स्टेशन से सबौर की ओर जा रहे थे। रास्ते में सनहौला निवासी विजय भगत दिखे, जिस पर हाईवा चोरी का आरोप था। राजेश ने विजय को पकड़ लिया और गांव लाकर पंचायत की। विजय ने पैसे लौटाने की बात कही। इसी बीच विजय ने अपने परिजनों को कॉल करके कहा कि उसे अगवा कर लिया गया है।